नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आपके सामने एक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ जो भारत का संविधान भाग 5 हम लोग द यूनियन पढ़ रहे थे। और द यूनियन में हम लोग कार्यपालिका में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति हम लोगों ने ख़त्म किया था। अब हम लोगों को शुरू करना था मंत्री परिषद। अब मंत्री परिषद में हम लोगों को आर्टिकल 74 से शुरू करना था। तो दोस्तों आज हम लोग आर्टिकल 74 और 75 देखेंगे। 74 में क्या कहा गया है और आर्टिकल 75 में क्या कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। देखिए आर्टिकल 74 क्या कहता है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद, इसका टॉपिक ही मंत्री परिषद है। तो मंत्री परिषद के बारे में इसने बताया गया है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद, ये है आर्टिकल 74। तो दोस्तों पहला देखिए, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। परंतु राष्ट्रपति मंत्री परिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अब देखिए दूसरा क्या है। इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी। आर्टिकल 75 देख लीजिए। आर्टिकल 75 क्या कहता है। मंत्रियों के बारे में अन्य उपखंड दो हैं, 74 और 75। 75 देखिए, पहला देखिए, इसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। एक का देखिए, मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। एक खा देखिए, किसी राजनीतिक दल का संसद के किसी सदन का कोई सदस्य जो 10वीं अनुसूची के पैरा 2 के अधीन उस सदन का सदस्य होने के लिए निर्हित है, अपनी निर्हरता की तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख तक जिसको ऐसे सदस्य के रूप में उसकी पदावधि समाप्त होगी या जहां वह ऐसी अवधि की समाप्ति के पूर्व संसद के किसी सदन के लिए निर्वाचन लड़ता है, उस तारीख तक जिसको वह निर्वाचित घोषित किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्ववर्त हो की अवधि के दौरान खंड 1 के अधीन मंत्रियों के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए भी निर्धारित हो। दूसरा देखिए, मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्याप्त अपने पद धारण करेंगे। तीसरा देखिए, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रतिकूल सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होगा। चौथा देखिए, किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार उसको पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। पांचवा देखिए, कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। छठा देखिए और आखिरी देखिए, मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो संसद विधि द्वारा समय समय पर अवधारित करे और जब तक संसद इस प्रकार अवधारित नहीं करती है तब तक ऐसे होंगे जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। देखिए दोस्तों, आज हम लोगों ने 74 और 75 आर्टिकल पढ़ा है और आने वाला वीडियो जो अगला वीडियो होगा वो भारत का महान्यायवादी शुरू होगा और आर्टिकल 76 होगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों पे शेयर कीजिए। और जो नए दोस्त जुड़े हैं इस चैनल के साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।